जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप और हमें ये जो मानव शरीर मिला है, तो ये मानव शरीर हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है। क्योंकि देखिए, हमारा जो मानव शरीर है, आप और हम जिस धरती पर रह रहे हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आप और हम तो स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आप और हमें तो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमें फ्री में मिल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि क्या होता है कि देखिए, हमारे लिए हमें तो ये लगता है कि हमें केवल खाने की ज़रूरत है, हमें खाने के लिए मिल जाए, हमें पानी मिल जाए, हमें खाना मिल जाए, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, यही सब हमें तो आवश्यकताएं लगती हैं। आपको और हमें तो लगता है कि हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। पर आपको क्या मिल जाए, इससे पहले आप ये सोचिए कि वो तो आपको मिल जाए और आप कह रहे हो हम सुखी हो जाएंगे। पर आप ये विचार करिए कि वो मिल जाए वो तो बाद की बात है, आपको जो मिला हुआ है उस पर आप और हम विचार क्यों नहीं करते हैं। कि अगर ये जो हमें मिला हुआ है ना, आप और हम क्या करते हैं, आप और हम हमेशा भविष्य की कल्पना में रहते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति कभी भी नहीं हो पाती है, चाहे हमें कितना भी मिल जाए। हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई इस चीज़ की तो कमी रह गई, हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई, ये चीज़ और मिल जाती। तो बस ऐसा ही रहता है। पर आप और हम कभी ये विचार नहीं करते कि हमें जो मिला हुआ है हम उसको भी तो देखें। जो हमें मिला हुआ है हम कभी उसकी ओर तो नज़र ही नहीं डालते। किसी को अगर आराम से दाल रोटी मिल रही है खाने के लिए, तो वो ये कहेगा कि हमें 5 भोजन क्यों नहीं मिल पाते हैं, 5 तरीके के भोजन मिल जाएँ। अगर हमें दाल रोटी मिल रही है, तो हमें पूड़ी क्यों नहीं मिल पाती, हमें खीर पूड़ी क्यों नहीं मिल पाती। जिसको खीर पूड़ी मिल रही है, वो कहता है कि केवल यही क्यों मिल रही है, हमें 56 तरीके का भोजन क्यों नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आप और हमें एक चीज़ तो तय कर लेनी चाहिए कि ये इच्छाएँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे से छोटा व्यक्ति और आप बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लेंगे, पैसे वाले व्यक्ति को देख लेंगे, पर आप ये देखेंगे कि उसकी कभी भी इंद्र तृप्ति नहीं हुई है, कभी भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। क्यों नहीं होती इच्छाएं पूरी? आपकी और हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं? क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे पास जो होता है हम कभी भी, आप और हम कभी भी उस पर नज़र तो डालते ही नहीं हैं। हम हमेशा जो सामने वाले व्यक्ति के पास है हमें तो उसकी इच्छा रहती है। हम कहते हैं इसके पास है, ये भी हमारे पास होना चाहिए। और जो उसके पास है वो अगले व्यक्ति की ओर देखता है कि जो इसके पास है वो हमारे पास होना चाहिए। तो आपका और हमारा जीवन तो ऐसा ही चल रहा है। और ये जो हमारे दुख का कारण है, आप और हम जो इतने दुखी रहते हैं, इसके मूल में क्या है? ये इच्छा ही तो है। ये इच्छा जब तक आपका जीवन है तब तक आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगी। जब तक आप इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तब तक कभी भी आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति तो कोई कर ही नहीं पाया आज तक। आप देखेंगे, आप अपने वृद्धजन से पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या उनकी इच्छाएँ पूरी हो गई? तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि नहीं, हमारी एक इच्छा तो रह गई है। अरे ये और पूरी हो जाती बस, भगवान ये और पूरी कर दे। तो आप देखेंगे, और एक छोटे बच्चे से आप पूछेंगे तो उसकी तो इच्छाएँ हैं ही हैं। उसकी इच्छाएँ उसके लेवल के हिसाब से है, जिस उम्र में वो है। आपकी और हमारी इच्छाएँ हमारे उम्र के हिसाब से हैं और वृद्धजनों की इच्छाएँ उनकी उम्र के हिसाब से। पर आपको एक चीज़ तो पता चलेगी कि आप एक मरणासन व्यक्ति से भी पूछेंगे ना कि क्या इच्छाएँ पूरी हो गई? तो भी वो ये कहेगा कि चाहे भले ही हम मरने जा रहे हैं, पर हमारी ये इच्छा तो रह गई है। तो आप और हमें तो इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारी इच्छाएँ तो हमारे मरने तक पूरी नहीं होंगी, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखेंगे कि इच्छा एक रक्त बीज जैसा है, जैसे ही एक पूरी होती है, उसके पूरी होते ही दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। तो ये आप और हम डेली ही अनुभव करते हैं कि हमारी अगर किसी चीज़ की इच्छा है कि हमें ये पूरी हो जाए, तो जैसे ही वो पूरी होती है तैसे ही उसकी इच्छा खत्म होकर के दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्यों होता है? कब इसका अंत आप और हम कर पाएँगे? तो एक चीज़ जान लीजिए कि आप कभी भी इच्छाओं की पूर्ति करके कभी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इच्छाओं को, आपको ये करना है कि भाई इच्छा पूरी हो जाए, तो इसकी सबसे एक ही चीज़ है कि आप इस इच्छा को ख़त्म कर दीजिए। इसको कंट्रोल करना सीखिए, इसे नियंत्रित करना सीखिए कि हमें क्या इच्छा करनी है, क्या नहीं करनी है। तो देखिए, आग में घी डालने से तो हमेशा आप देखते होंगे, और आप और हम रोज़ ही देखते हैं ये, कि अगर हम आग में घी डाल रहे हैं तो आपको और हमें लगता है कि आग और में घी डालने से आग बुझ जाएगी, पर आप देखते हैं कि आग में घी डालने से आग हमेशा बढ़ती है, कभी भी बुझती नहीं है। तो ये हमेशा, ये जो आपको इंद्र तृप्ति की
आग लगी जो आपको लगा है कि ये किस तरीके से हमारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाए, हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो आपको एक चीज़ तो देख लेनी चाहिए कि आपका जीवन पूरा हो जाएगा, पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ आप और हमें क्या करना है, हमें आग में घी नहीं डालना है, हमें आग में पानी डालना है। आग को अगर बुझाना चाहते हैं आप और हम आग को बुझाना ही चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा ही तो करना चाहते हैं। तो पूरे करने के लिए आप उस इच्छा की पूर्ति करते रहेंगे तो आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। तो उसे अगर आपको आग बुझानी है तो बुझाने के लिए आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको और हमें चाहिए, अगर एक हम सुखी जीवन की कामना करते हैं कि हम कभी तो सुखी हो पाए। आप देख रहे हैं, आप और हम बचपन से हम आज तक सुखी नहीं हो पाए, पर हम ये कामना तो करते हैं कि हम कभी तो सुखी हो जाए। तो आप और हम तब सुखी होंगे जब ये इच्छाएं हमारे नियंत्रण में होंगी, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको और हमें इस इच्छा को पूरा नहीं करना है। आप और हम जो भी इच्छा होती है उसे पूरा करने में लग जाते हैं, फिर दूसरी इच्छा हो जाती है, तो जीवन का अंत आपके हमारे हो जाएगा, पर कभी भी हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होगा। तो इसे हमें आग में घी नहीं डालना है, आपको और हमें नियंत्रित करना है अपनी इच्छाओं को कि हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो आग बुझाने के लिए हमेशा पानी डाला जाता है। तो आप और हम अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कंट्रोल करें। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आप और हम इच्छा करते ही जाते हैं, पर हमारी इच्छाएं कब ख़त्म होंगी, जब हम दूसरे की ओर देखेंगे तो निश्चित सी है हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी। पर अगर हम अपनी ओर देख लेंगे तो हमारी इच्छाएं कहीं ना कहीं नियंत्रित होने लग जाएंगी। देखिए, आप और हम विचार करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मिला हुआ है उसकी ओर भी तो आप देखो। आपको क्या मिला हुआ है, आपको मानो तन मिला हुआ है। आप ये सोचते हो कि केवल इसको खा लेना, खाना खा लेना, पानी पी लेना, लोगों से बात कर लेना, दूसरों की बुराई कर लेना, यही जीवन का उद्देश्य है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जीवन जिसकी वजह से आपको मिला है वो ये है देवता। अगर आप ये मानिए कि अगर आपके लिए धूप नहीं निकलेगी, अगर आपके लिए पानी नहीं होगा, आपके लिए ये हवा नहीं चलेगी, तो आप बताइए आप कौन सी इच्छा की पूर्ति करोगे? क्या ज़रूरी हो जाएगा उस वक्त? आपके लिए हवा ज़रूरी होगी, या फिर आपके लिए ये गाड़ी ज़रूरी होगी, आपके लिए अच्छे से अच्छा भोजन ज़रूरी होगा? अगर यहाँ पर हवा चलना बंद हो जाए, भगवान हवा देना बंद कर दे, अगर देवता जल देना बंद कर दे, सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, जैसा कि आप और हमारे भगवान कहते हैं कि भाई मनुष्य और देवताओं के बीच एक बात श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर ये हुआ था कि भाई जो मनुष्य है वो यज्ञ करेगा देवताओं के लिए, जो देवता हैं वो हमेशा इन चीज़ों को देंगे कि सूर्य प्रकाश देगा, वायुदेव हवा देंगे और जल हमें नदियाँ देंगी। तो यहाँ पर क्या कहते, सारी चीज़ कही गई थी कि भाई ये सब तो आप देख रहे हैं कि देवता तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, पर आप और हम नहीं दे रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम तो भूल ही गए कि ये मनुष्य का तन जो हमने धारण किया है, अगर यही नहीं रहा तो कौन सी इच्छा की पूर्ति होगी, कौन सा हम भोजन खा लेंगे, कौन सी चीज़ हम पालेंगे? अगर हवा ही चलना बंद हो गई, अगर हमारे पास जल ही नहीं रहा, तो हम कौन से जीवन की कर रहे हैं कल्पना? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मिलने वाला है उसको मत सोचिए, जो मिला हुआ है उसके बारे में विचार करिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कहा गया था कि भाई मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ करेगा, पर आप और हम तो यज्ञ नहीं करते हैं। हम तो नहीं करते क्योंकि हमें तो अपनी स्वार्थ पूर्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमें यज्ञ करना चाहिए। भगवान कौन से यज्ञ की बात करते हैं? आप और हम कौन सा यज्ञ कर सकते हैं, कौन सी आहुति दे सकते हैं आप और हम देवताओं के लिए, जिससे कि देवता तुष्ट हो जाए? तो यहाँ पर आप और हम वो यज्ञ तो नहीं कर सकते क्योंकि अब उतनी सुविधा नहीं रही है कि आप और हम ये यज्ञ कर सकें, पर हम भगवान के नाम संकीर्तन यज्ञ को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल के भी वीडियो में कि आपको क्या करना है कि आप पर और हम पर प्रकृति का कुछ ऋण है, उसको हमें चुकाना ही पड़ेगा, तभी हम इस मानव तन से उद्धार पा पाएंगे। आप ये जो सोच रहे हैं कि ये जो जीवन का चक्र चल रहा है, तो यहाँ पर आप और हम किसी के ऋणी हैं। आप और हम धूप ले रहे हैं, आप और हम हवा ले रहे हैं, आप और हम पानी ले रहे हैं, तो हम देवताओं के ऋणी हैं। और जब तक हम उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, जब तक हम उनका कर्ज नहीं चुकाएंगे, तब तक आपको और हमें इस जो जीवन मरण का जो हमारा सिलसिला है, इससे हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर आपको अब क्या करना। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही आपके हमारे लिए कलिकाल के जीव की ओर देख करके उन्होंने कहा कि भाई ये यज्ञ नहीं कर पाएंगे, ये तप नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए क्या किया जाए। तो श्री कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई आप और हम क्या कर सकते हैं,
हम नाम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम भगवान की नाम की एक एक आहुति दे सकते हैं। और आप इस चीज़ को जान लीजिए कि भगवान कहते हैं कि सारे जो यज्ञ होते हैं उनका एक ही भोक्ता है, वो है श्री कृष्ण। श्री हरि ही सारे यज्ञों को लेते हैं यहाँ पर। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप यज्ञ नहीं कर सकते तो आप नाम ले लो, कम से कम आप श्री कृष्ण का नाम लोगे, आप राम का नाम लोगे, राधा राधा कहोगे। तो भगवान कहते हैं अगर आप ये भी कर रहे हो तो भी आप इस प्रकृति के ऋण से उऋण हो जाओगे। आप और हम अगर भगवान का नाम भी ले रहे हैं, अगर हम 10 मिनट अपने 24 घंटे में निकाल करके हम भगवान का नाम लेते हैं तो भी हम ये जो देवताओं का ऋण है इससे हम उऋण हो जाएंगे। अन्यथा आप और हम कभी भी इस जीवन मृत्यु के चक्कर से उद्धार नहीं पा पाएंगे, कभी भी हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक देखिए आप और हम पर ऋण है तब तक आप और हम मुक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो हमारे लिए कोई यज्ञ अगर है आज के कलिकाल में तो वो केवल नाम संकीर्तन यज्ञ है। और आपको और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना चाहिए। तो आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वास्पतः। भगवान कह रहे देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। भगवान कह रहे कि भाई देवता क्या करेंगे? देवता आपके लिए अच्छे अच्छे जो अनाज है समय से बारिश करेंगे, समय से धूप देंगे, पानी की सुविधा होगी, जल देंगे, हवा चलेगी। तो भगवान कह रहे देवता अपनी तरफ से अपना काम करेंगे और मनुष्य उनके लिए यज्ञ करेगा। तो भगवान कह रहे ये क्या करना है कि देवता जब उनके लिए करे तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वास्पतः। भगवान कह रहे परस्परम, परस्परम मतलब आपस में। भगवान कह रहे कि भाई देवता आपके लिए सुविधा करेंगे, अच्छे अच्छे पदार्थ आपको देंगे। क्योंकि देखिए धूप निकलेगी, जल जब मिल पाएगा पेड़ों को, जो हम अनाज उगाते हैं उसके लिए जल की भी आवश्यकता है, उसके लिए धूप की भी आवश्यकता है, उसके लिए हवा की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं कि देवता क्या करेंगे, देवता आपको अच्छा अच्छा पदार्थ देंगे। जब हमारे लिए अच्छा अनाज उगेगा तभी तो हमारा शरीर पुष्ट हो पाएगा। आप